स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है तो भारत ने बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल खरीदा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत जितना भी इंपोर्ट कराता है, मतलब हम जितना भी क्रूड ऑयल मंगाते हैं बाहर से, उसका 1/3 हम अकेले रशिया से मंगाएंगे। ये एक्चुअल में हो गया। ये आप देख सकते हो, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जंप्स टू न्यू हाई ऑफ 16 लाख बैरल्स पर डे। तो इसको मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा क्या हुआ है, और जो प्राइस कैप की बात करा जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, उसका क्या कोई असर हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है हमारे होली सेल का। मतलब कि अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि SIP प्लस 2023 का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करने के लिए कोर्स है, या फिर 2024 के लिए कोर्स हो गया, 2025 के लिए लॉन्ग टर्म बैच जिसमें 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे, या फिर यूपीएससी का जो EPFO का कोर्स आया है दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं। EPFO अगर आपको निकालना एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है यूपीएससी का, तो यहां पर अगर आपको ये निकालना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और आप इस कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, आज के लिए ही ये पूरा जो सेल है वो वैलिड रहेगा। इसके बाद वापस से रात 12 बजे के बाद जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने फरवरी के महीने में, ये जो पिछला फरवरी का महीना गया है, उसमें 1.6 मिलियन मतलब कि 16 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल परचेज किया है रशिया से। मतलब कि इतना ऑयल हमने किसी भी देश से कभी परचेज नहीं किया। मतलब कि हम जितना भी इंपोर्ट कराते हैं, आप ये देख सकते हो, ये जो पूरा पाई चार्ट है, हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट कराते हैं उसका 35% अकेले रशिया से मंगाया जा रहा है। पहले क्या होता था, इराक से सबसे ज्यादा आता था, लेकिन इराक सेकेंड नंबर पर आ गया और 20% हम इराक से मंगाते हैं। फिर सऊदी अरब 14%, मतलब अगर आप इराक और सऊदी का मिला लो तो ये 34% बनता है, और उससे भी ज्यादा अकेले रशिया से मंगाया जा रहा है। वो एक बड़ी बात है। और रशिया से जो इंपोर्ट है ऑयल का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी में जितना हमने ऑयल मंगाया था रशिया से, उससे 28% ज्यादा हमने फरवरी के महीने में मंगाया है। मतलब कि पिछले साल जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जो G7 के द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था, उसका कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, हम रशिया से पहले 1% से भी कम ऑयल मंगाते थे, सोच के देखिए, और आज ये 35% हो गया है। एक काफी बड़ा साइन है। मतलब कि ये साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, जितने भी हैं हमारे देश के अंदर, वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस में इसको रशिया से खरीदना चाहते हैं, और रशिया भी सप्लाई करना चाहता है। रशिया के लिए भी जरूरी है कि उसको कहीं ना कहीं से इनकम आए। और ये जो सर्ज हुआ है वो साफ साफ दिखाता है कि यहां पर इराक है, सऊदी अरब है, इनका अगर आप कंबाइन देखोगे ना, पिछले साल फरवरी के महीने में 2022 में, जस्ट वॉर स्टार्ट होने के पहले, ये इनका कंबाइन 43% था, हम जो भी इंपोर्ट कराते थे, और आज के डेट में ये 34% पर नीचे आ गए हैं। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन जो देश हैं, इसके बाद US हो गया, इन सब में भी जो क्वांटिटीज जो भारत मंगाता था वहां से भी कम हुआ है। फिर इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तो क्रूड ऑयल की बात हो गई, लेकिन क्रूड के अलावा भी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नाफ्था हो गया, नाफ्था काफी हाईली इनफ्लेमेबल जो है वो लिक्विड होता है, और इसका भी आप देख सकते हो 3800 बैरल्स पर डे मंगाया गया था जनवरी के महीने में, और अभी ये 15 गुना ज्यादा बढ़ गया है। हम इतना सारा इंपोर्ट करा रहे हैं रशिया से, और ये 57,000 बैरल्स पर डे ये नाफ्था हमने फरवरी के महीने मंगाया। हाँ, इसके अलावा कुछ और फ्यूल वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। बेसिकली उसमें क्या हुआ है कि रशिया ने सऊदी अरब और चाइना को वो ज्यादा सप्लाई किया है, इसी की वजह से वो भारत उतना नहीं आ पाया। लेकिन बाकी की चीजें जैसा कि आपने देखा, हम काफी मंगा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज तो ये सोच रहे थे कि वो प्राइस कैप लगाएंगे तो यहां पर असर होगा। अब देखिए, प्राइस कैप क्या था? प्राइस कैप ये था, पिछले साल दिसंबर के महीने में G7 कंट्रीज ने ये कहा कि मान लीजिए कोई भी देश अगर रशिया से ऑयल मंगाना चाहता है तो उसको प्राइस कैप के अंदर मंगाना होगा। जैसे प्राइस कैप रख दिया गया $60 पर बैरल रख दिया गया। मतलब कि हम रशिया से $60 पर बैरल से ज्यादा में अगर खरीदेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो चीजें हमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अभी एक्चुअली क्या है ना कि रशिया से कई तरह के ग्रेड्स के क्रूड ऑयल आते हैं, लेकिन 80% जो भारत इंपोर्ट कराता है वो होता है आपका उरल क्रूड ऑयल।
और उसका प्राइस आप देखोगे ना ज्यादातर वो $60 पर बैरल से नीचे ही रहा है। तो ये हमें फायदा ये हुआ है कि यहां पर जो भी हम ऑयल मंगाते हैं वो $60 के नीचे ही है, इसलिए हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहां पर जो प्राइस कैप है, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि HPCL हो गया, BPCL, इंडियन ऑयल, ये जितने भी है ना, उनको ऐसा सच मंगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ हद तक अगर पेमेंट वगैरह करना है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई भी डॉलर में पेमेंट करते हैं तो वो तुरंत वेस्टर्न कंट्रीज को पता चल जाएगा, उनको पता रहेगा कि क्या $60 से कम का बैरल्स पर जा रहा है या उससे ज्यादा का जा रहा है। तो $60 के नीचे तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कई बार होती हैं कि $60 के ऊपर हमें पेमेंट करना होता है। उस केस में क्या है कि हम डॉलर का इस्तेमाल ना करके जो यूएई का दिरहम हो गया, रशियन का, उनकी जो करेंसी हो गई रूबल्स, उसमें हम यहां पर रशिया को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ये चीज है। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हम रशिया से इतना सारा ऑयल मंगा रहे हैं तो भारत को तो बड़ा फायदा होना चाहिए, क्योंकि यही बोला जा रहा था ना कि रशिया हमें $20, $30 का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, यहां पर अभी एक रिसेंटली आर्टिकल आया है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत को ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जो भी हमने अभी तक इंपोर्ट कराया है उसमें सिर्फ $2 पर बैरल का ही लगभग हमें सेव हुआ है। एक्चुअली अगर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से जो अभी करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, मतलब 2022-23 का ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जो पहला महीना था, मतलब कि अप्रैल, मई और जून का जो पहला पिछले साल का जो महीना था 2022 का अप्रैल, मई, जून, उसमें हमें हर बैरल पर लगभग $2 का फायदा हो रहा था और ओवरऑल सेविंग्स हमारी लगभग सिर्फ $2.5 बिलियन के आसपास ही हुई है। तो सेविंग्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितना एक्सपर्ट्स के द्वारा एंटीसिपेट किया जा रहा था, लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि भारत को काफी बड़ा फायदा होगा, वो शायद अभी उतना होता हुआ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि यहां पर जो भी पिछले 9 महीने में, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 2022 का महीना था, अप्रैल से दिसंबर के बीच में भारत में टोटल जितना भी क्रूड ऑयल आया था, मतलब हर एक देश से, रशिया, यूएई, सऊदी अरब, जहां से भी आया था, वो अगर आप देखोगे उसका जो हमें एवरेज प्राइस पड़ा था पर बैरल का, वो पड़ा था $99.2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, इन केस मान लीजिए हम रशिया वाला ऑयल हटा देते हैं, मतलब कि अगर हम सिर्फ ये काउंट करते हैं कि बाकी देशों से अगर हम वही ऑयल परचेस करते तो एक्चुअल में हमें यहां पर कितना पड़ता, वो पड़ता 101 पर बैरल के हिसाब से। तो आप इसी से समझ पाओगे कि यहां पर जो हमें फायदा है वो मुश्किल से लगभग जो है $2 के आसपास का ही फायदा हुआ है। टोटल वैल्यू के टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहां पर $126 बिलियन का हमने ऑयल इंपोर्ट किया था पिछले साल। और ये आप देख सकते हो कि अगर मान लो रशिया से हम नहीं करते, बाकी देशों से करते, तो वही हमें $126 बिलियन की बजाय $129 बिलियन पड़ता। मतलब लगभग $2.5 बिलियन का भारत को इसमें फायदा हुआ है। फायदा तो हुआ है, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ है जितना हमने सोचा था। लेकिन स्टिल आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रशिया से जो ऑयल मंगाते हैं उसमें एक ह्यूज जंप देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल स्टोरी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर देखो, अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि भारत जितना भी ऑयल मंगाता है, एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो क्रूड ऑयल नहीं, यहां पर इसमें सबसे लार्जेस्ट शेयर किसका है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, आज आपके पास आखिरी मौका है, बेस्ट मौका है, ताकि आप सस्ते दाम पर इन कोर्सेज को ले सकें। डोंट मिस दिस चांस एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।